नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, काकतीय वंश का हम लोगों ने शासक जो था उस शासकों को क्रम से याद किया था। टोटल 22 शासक थे, ठीक है। तो उन शासकों को हम लोगों ने क्रम से याद किया है। अब उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला चीज ये याद रखना है कि इसका कार्यकाल जो है, कार्यकाल या शासनकाल के बारे में एक चीज जानकारी मिलती है अपने को। इसका शासनकाल जो है, शासनकाल कब से कब तक देखने को मिलेगा जी? तो याद रखना, इसको ऐसे याद रख सकते हो, है ना, 1 2 3 4 करके याद रखना, ठीक है। तो 1324 से 1961 के आसपास ये क्या होगा, इनका शासनकाल देखने को मिलेगा। याद कैसे करोगे, इस वाले चीज को याद करना जरूरी है। तो 1 2 3 4 करके याद रखना, ठीक है। तो 1324 से 1961 तक क्या हो जाएगा, इनका शासनकाल देखने को मिलेगा। इसके संबंध में राजधानी परिवर्तन होंगे, है ना। तो 4 शासक 4 जगह बनाएंगे, 4 शासक 4 जगह बनाएंगे। तो सबसे पहला जो शासक आएगा अन्नमदेव, अन्नमदेव, वो किसको राजधानी बनाएगा जी? मंधोता को, ठीक है। वो किसको राजधानी बनाएगा? मंधोता को। दूसरा शासक कौन आएगा? पुरुषोत्तम देव। कौन आएगा? पुरुषोत्तम देव आएगा। वो क्या करेगा जी? जो मंधोता रहेगा, मंधोता को ट्रांसफर करके कहां बसाएगा? ये चक्रकोट, या उसको क्या बोलते हैं? भ्रमरकोट बोलते हैं, ठीक है। ये भी कहां है? बस्तर में ही है, चक्रकोट या भ्रमरकोट, ठीक। तो चक्रकोट को यह राजधानी बनाएगा, ठीक है। 2 नाम याद हुआ। एक आप पढ़ना दिक्पाल देव के बारे में, है ना। उसको दिक्कत आता है तो वो राजधानी परिवर्तन करेगा। और एक दलपत देव, है ना। तो दिक्कत आता है, वो राजधानी कहां परिवर्तन करता है? बस्तर में। और एक कौन सा नाम याद रखना? दलपत देव। तो दल आ रहा है उसमें, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? जगदल। क्या क्या बोला मैं? दिक्पाल देव, दिक्पाल देव, और कौन? दलपत देव। तो 2 नाम याद हुआ क्या? देखो, पुरुषोत्तम देव, चक्रकोट, ठीक है। पुरुषोत्तम देव, चक्रकोट। दिक्पाल है, देखो चक्रकोट अभी राजधानी यहां तक चलेगा, पुरुषोत्तम देव से दिक्पाल देव तक। लेकिन दिक्पाल देव को दिक्कत आएगा, है ना। दिक्पाल देव को दिक्कत आएगा तो ये क्या करेगा? बस्तर अपना राजधानी चेंज कर देगा। दलपत देव में देखो दल आ रहे हैं ना, तो दल से जगदल याद रखना, दल से जगदल याद रखना, जगदलपुर। याद हुआ क्या? 4 राजधानी, 4 नाम। अन्नमदेव, पुरुषोत्तम देव, दिक्पाल देव, दलपत देव। अन्नमदेव कहाँ? मंधोता। पुरुषोत्तम देव की राजधानी चक्रकोट। दिक्पाल को कुछ दिक्कत आएगा तो ये बस्तर। दलपत देव में जगदलपुर, ठीक है। नाम याद हुआ, 4 नाम। इसके शासनकाल को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1 2 3 4 करके याद रखना। कब तक जाएगा? 1961 तक जाएगा, ठीक। क्लियर यहां तक? अगला देखें। अब चलो एक एक शासक को हम लोग क्रम से याद करते जाते हैं, है ना। अभी याद किए थे क्या? अभी से हम लोगों ने क्या नाम देखा था? अभी से अन्नमदेव, अन्नमदेव। तो इनके शासनकाल के बारे में क्या क्या जानकारी मिलेगी जी? देखो, सबसे पहला तो ये अन्नमदेव क्या होगा? काकतीय वंश का संस्थापक होगा। ये क्या होगा? काकतीय
वंश का संस्थापक होगा। ये क्लियर हुआ क्या? काकतीय वंश का संस्थापक हुआ कौन? अन्नम देव। ठीक है, अन्नम देव काकतीय वंश का संस्थापक था। याद करो हम लोग एक राजा पढ़ रहे थे, हरिश्चंद्र देव, है ना, जो छिंदक नागवंशी शासक हैं। छिंदक नागवंशीय शासक, छिंदक नागवंशी शासक इसको क्या कर रहा था? इसकी जो लास्ट शासक, इसकी बेटी है ना चमेली देवी, किसकी बेटी? हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र को क्या किया? पराजित किया। हरिश्चंद्र की बेटी चमेली देवी को पहले तो ये विवाह का प्रस्ताव भेजता है ना। चमेली को क्या करता है? ये विवाह प्रस्ताव भेजेगा, विवाह प्रस्ताव भेजेगा जी, है ना। और इस विवाह प्रस्ताव को इनकार कौन कर देगी? जो चमेली देवी है वो क्या करेगी? विवाह करने से मना कर देगी। मना कर देगी तो ये क्या करेगा? इस पर आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा और यहां पे काकतीय वंश की नींव रखेगा, काकतीय वंश की नींव रखेगा। ठीक है, काकतीय वंश की क्या रखा जी? नींव रखा। समझ में आया ये पहला चीज अन्नम देव के बारे में। ठीक, अब इससे विवाह तो नहीं हुआ, तो विवाह किससे करेगा ये? तो ये विवाह करेगा, नाम भी पूछा जाएगा, किससे करेगा? तो सोन कुंवर चंदेलिन से, सोन कुंवर चंदेलिन से। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? देखो सोन कुंवर अन्न, अन्न क्या है? सोने के समान है ना। सोने के समान ही अन्न है, जो अन्न ग्रहण करते हैं। तो अन्न नहीं होगा तो हमारे जीवन में सब खत्म है जी, है ना। तो वो लगभग क्या है? सोने के समान है। कौन? अन्न। अन्न सोने के समान है, तो इसका विवाह किससे हुआ? याद रखना, सोन कुंवर चंदेलिन से हुआ। पहला क्या था? काकतीय वंश का संस्थापक था। छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र की बेटी को विवाह प्रस्ताव भेजा था। विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था किसने? चमेली ने। तो ये आक्रमण किया और काकतीय वंश की नींव रखी। ठीक है, तो ये इससे विवाह नहीं किया तो किसी ना किसी से तो करेगा। तो किससे विवाह करेगा? ये सोन कुंवर चंदेलिन से करेगा। ठीक है, इनकी जो कुल देवी होगी, कुल देवी होगी, वो कौन होगी जी? दंतेश्वरी मैया, है ना। ठीक, दंतेश्वरी। ठीक, और यहां पे जो अभिलेख भी प्राप्त होगा वो दंतेवाड़ा से प्राप्त होगा। अभिलेख जो प्राप्त होगा वो कहां से प्राप्त होगा जी? दंतेवाड़ा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? तो इसकी जो कुल देवी है वो कौन रहेंगी? कुल देवी दंतेश्वरी, है ना। कहां से प्राप्त होगा ये सब अभिलेख? दंतेवाड़ा से प्राप्त होगा। तो ये कुल देवी इनकी दंतेश्वरी। अब ये दंतेश्वरी मंदिर बस्तर में है, जान रहे हो, है ना। एक नदी के समागम पे। कौन सी नदी? डंकिनी और संखिनी नदी, है ना। तो डंकिनी संखिनी नदी के समागम पे। कौन सा ग्राम? तराला ग्राम। तराला ग्राम में। ठीक, समझ में आया? इसके संबंध में एक किंवदंती या स्टोरी है कि अन्नम देव क्या करता है, अब जो उनकी कुल देवी रहती है वो बोलती है कि तुम जितने दूर तक चलते जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ चलते जाऊंगी, पीछे पीछे चलते जाऊंगी, और पूरा का पूरा जितना तुम चलते जाओगे वो साम्राज्य या वो राज्य तुमको मिल जाएगा, है ना। जैसे रामायण काल के समय में क्या कहा गया था? घोड़ा छोड़ा गया था। तो जहां पे भी वो प्रवास करेगा वो क्षेत्र उनका हो जाएगा, है ना, जो भी यज्ञ संपन्न करवाएगा। तो ऐसी ही कुल देवी क्या बोली कि तुम आगे चलते जाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी, लेकिन जितने जगह मैं जाऊंगी वो सब राज्य आपका हो जाएगा। पहला चीज तो ये वो था, है ना।
दूसरा चीज क्या था कि एक कंडीशन, एक शर्त था कि अन्नम देव को पीछे पलट के नहीं देखना है। जहां पे पलट के अन्नम देव पीछे देखा तो जो माता है, जो देवी है, वो वहां पे ही विराजमान हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब अन्नम देव चलते चलते जा रहा था भाई, उनके पीछे पीछे दंतेश्वरी मैया भी आ रही थी, वो पहनी थी पायल, तो छम 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 करके आ रही थी, तो पता चल रहा था, है ना? जैसे जैसे माता चलती थी उनका पायल बजता था, छन छन छन, है ना? अब देखो क्या हुआ, चलते चलते वो नदी के पास आ गई। अब उनका पायल बजेगा क्या? छन छन की आवाज आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो अन्नम देव क्या गलती करता है, उसी टाइम पे पीछे पलट के देख लेता है। तो पीछे पलट के देखता है तो दंतेश्वरी मैया उसी नदी के समागम पे क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। और अन्नम देव क्या करता है, दंतेश्वरी मैया मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन? अन्नम देव। तो कौन सा मंदिर? दंतेश्वरी मंदिर। कहां पे? डंकनी संखनी नदी के समागम पे करेगा। ठीक है, कौन से अभिलेख से ये जानकारी मिलेगी? तो दंतेवाड़ा अभिलेख से जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन होगा? अन्नम देव होगा। छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र की बेटी जो चमेली है उससे विवाह प्रस्ताव रखता है। विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो ये आक्रमण कर देता है और काकतीय वंश की नींव रखेगा। विवाह किससे करेगा जी? किसी से ना किसी से तो करेगा। किससे करेगा? सोन कुंवर चंदेलिन से करेगा। ठीक है, और दंतेवाड़ा अभिलेख में जो अन्नम देव है उसका नाम क्या देखने को मिलेगा? अन्नम राज देखने को मिलेगा। अन्नम राज। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? अन्नम राज देखने को मिलेगा। कौन से? जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा अभिलेख देख रहे हैं ना, तो इस दंतेवाड़ा अभिलेख में क्या देखने को मिलेगा? अन्नम देव का नाम जो है वो अन्नम राज देखने को मिलेगा। ठीक है, अन्नम देव का नाम क्या देखने को मिलेगा? अन्नम राज देखने को मिलेगा। तो ये अन्नम देव के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, अगला देखें क्या? अन्न हो गया, अन्नम देव हो गया क्या? अन्नम देव हो गया। उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? भैरम देव, है ना, हमीर देव, ये सबके देखेंगे। तो देखो, अन्न हम करके याद किए थे, हम से हमीर देव याद किए क्या? हमीर देव। ठीक है, हमीर देव ये किसके बाद आके शासन करेगा जी? अन्नम देव के बाद। तो इसका और एक अन्य नाम भी देखने को मिलेगा, एमी राजदेव करके। हमीर देव का एक अन्य नाम भी देखने को मिलेगा। अन्य नाम क्या है इसका? एमी राजदेव। एमी राजदेव। ठीक है, इसका हमीर देव का अन्य नाम क्या देखने को मिलेगा? एमी राजदेव देखने को मिलेगा। ठीक, ये विवाह करेगा तो इसकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? श्याम कुमार बघेलिन। क्या हो जाएगा इनकी पत्नी का नाम? पत्नी का नाम श्याम कुमार बघेलिन। ठीक है, तो अमीर देव का अन्य नाम क्या हो जाएगा? एमी राजदेव। इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? श्याम कुमार बघेलिन। ठीक, इनके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। बाकी जानकारी इसका कहां से मिलेगा जी? वो मिलेगा आपके उड़ीसा के इतिहास से। ठीक है, कहां से? उड़ीसा के इतिहास से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। उड़ीसा के इतिहास से जानकारी मिलेगी। ठीक, तो हमीर देव का अन्य नाम एमी राजदेव, पत्नी का नाम क्या रहेगा? श्याम कुमार बघेलिन। कहां से जानकारी मिलेगी? उड़ीसा के इतिहास से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक, तो ये किसके बारे में? हमीर देव के बारे में इतना ही जानकारी मिलता है। तो दो शासक हो गया। अब देखो किसको याद करेंगे? भैरव देव। किसके बारे में? भैरव देव, ना कि भैरम देव। भैरम देव कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा, है ना। भूल भय करके याद किए थे, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर, तो वहां पे क्या आता है? भैरम देव आता है। इसके बारे में क्या है? भैरव देव। तो भय होगा इसकी पत्नी से, है ना, तो इसकी पत्नी का नाम याद रखना। पत्नी का नाम मेघावती।
है ना, मेघावती। और ये मेघावती जो होगी वो क्या होगी, आखेट विद्या में निपुण होगी, आखेट विद्या में निपुण। इस संबंध में क्या रखना, तो ये बाहुबली की देवसेना है जी, इतना समझ लेना। कौन, मेघावती, डरा के रखेगी सबको, भय से रखेगी, तो भय से भैरव दे याद रखना, इसकी पत्नी का नाम मेघावती। अब ये क्या है, आखेट विद्या में निपुण है, तो इसी के नाम से देखना बस्तर के क्षेत्र में अभी भी इसके नाम से, मेघावती के नाम से ही मेघई साड़ी मिलता है। ठीक है, मेघई साड़ी अभी भी इसके नाम से प्रचलित है। ठीक है, मेघावती के नाम से मेघी साड़ी और मेघई गोहड़ी नाम से प्रसिद्ध एक साड़ी क्या होगा, अभी भी इसके प्राप्त होंगे। कौन से शासनकाल में, कौन से जगह पे, बस्तर के जगह पे। ठीक है, तो भैरव देव की पत्नी का नाम मेघावती, ये मेघावती क्या थी, आखेट विद्या में निपुण थी, इसी के नाम से अभी भी मेघई साड़ी बस्तर के क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, बस्तर के क्षेत्र में अभी भी प्रचलित है। तो इसके बारे में इतना ही जानकारी याद रखना, 3 चीजें याद हुआ क्या। ठीक, इसका अन्य नाम भी देखने को मिलता है, ये याद रखे रहना एक बार, भैरज देव करके। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी देखने को मिलेगा भैरव देव का, भय रज देव। ठीक है, इसका एक अन्य नाम देखने को मिलेगा, अन्य नाम क्या देखने को मिलेगा, भय रजदेव। ठीक, तो कितना, 3 शासक अभी हम लोगों ने याद किया। चलो आगे बढ़ने से पहले ये 3 शासकों को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहले देखो क्या था, पहले शासक क्या देख रहे थे, अन्नम देव, अन्नम देव। इसके बारे में क्या समझा, पहले तो ये क्या था, संस्थापक था। क्या था जी, संस्थापक था। किसको हरा करके, हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र कौन है, काकतीय वंशी, जो आप पढ़ोगे छिंदक नागवंशी शासक है ना, अंतिम छिंदक नागवंशी शासक। इसकी जो बेटी रहेगी चमेली देवी, उसको विवाह का प्रस्ताव भेजेगा अन्नम देव, नहीं मानेगा, युद्ध करेगा, फिर हरा करके क्या करेगा, संस्थापक बनेगा किसका, आपके काकतीय वंशी शासक का। ठीक है, कौन, अन्नम देव। इनकी कुल देवी कौन रहेगी, तो कुल देवी दंतेश्वरी मैया है ना, दंतेश्वरी। दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है जी, तराला ग्राम में। कौन सी नदी, डंकिनी संखिनी नदी के समागम पे, डंकिनी संखिनी नदी के समागम पे। ठीक, ये चीज याद रखना। याद हुआ, इसका अभिलेख कहां से प्राप्त होगा, तो अभिलेख कहां से प्राप्त होगा, वही दंतेवाड़ा में। कहां से प्राप्त होगा, दंतेवाड़ा में। और इसका अन्य नाम क्या देखने को मिलेगा, अन्य नाम, अन्य नाम देखने को क्या मिलेगा जी, अन्नम देव का अन्नम राज। किसमें, दंतेवाड़ा अभिलेख में। ठीक है, अन्नम राज, इतना समझ में आया, इसके बारे में इतना पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा शासक क्या था, याद करो, अन्नम देव के बाद हमीर देव। ठीक है, हमीर देव का अन्य नाम क्या था, हमीर देव का अन्य नाम क्या था, याद करो, एमी राजदेव। ठीक है, एमी राजदेव। इसकी पत्नी का नाम क्या था जी, इसकी पत्नी का नाम, अच्छा इसकी पत्नी का नाम याद रखना, सोन कुंवर चंदेलिन है ना, इसकी पत्नी का नाम सोन कुंवर चंदेलिन। सोन कुंवर चंदेलिन। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, हमीर देव की पत्नी का नाम भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी पत्नी का नाम क्या था, श्याम कुमार बघेलिन करके पढ़ा था, याद करो। तो अन्नम देव की पत्नी का नाम सोन कुंवर, हमीर देव की पत्नी का नाम श्याम कुमार बघेलिन। श्याम कुमार बघेलिन। ठीक, कहां से जानकारी मिलेगी बाकी,
उड़ीसा से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। 2 शासक याद हुए क्या? तीसरा शासक हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे जी? भैरव देव के बारे में। तो भैरव देव के बारे में, भय से डरेगा किससे? इसकी पत्नी से, है ना। तो इसकी पत्नी का नाम क्या था? मेघावती। क्यों डरेगा? क्योंकि ये आखेट विद्या में निपुण होगी। ठीक है, याद करने के हिसाब से बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि जरूरी ये है ना। किसमें थी? आखेट विद्या में। आखेट विद्या में निपुण थी, है ना। इसके नाम से अभी भी मेघई साड़ी या मेघी साड़ी प्रचलित है। मेघई या मेघी साड़ी प्रचलित है। ठीक, समझ में आया किसके बारे में? भैरव देव के बारे में। इसका अन्य नाम भय रजदेव। ठीक है, क्या था? भैरज देव। ये 3 शासक याद हुए क्या? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, 3 शासक याद हुए, समझ में आया। सबसे पहले हम लोग स्वतंत्र शासक को देख रहे हैं ना, उसके बाद मराठा के अधीन देखेंगे, आंग्ल मराठा देखेंगे। तो अभी पहले स्वतंत्र शासक को याद करके रखे रहो। ठीक है, तो 3 शासक याद हुए हम लोग को। अब देखो चौथे शासक के बारे में, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव इंपॉर्टेंट है जी, है ना। पुरुषोत्तम देव जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पुरुषोत्तम देव के बारे में क्या याद रखना? तो पुरुषोत्तम देव क्या करेगा? एक उपाधि धारण करेगा पहले तो। ठीक, कौन सा उपाधि? रथपति की उपाधि। लेकिन इसको देगा कौन? पुरी के जो शासक रहेंगे वो देंगे। एक घटना होगा, उस हिसाब से फिर क्या जाएगा? पुरुषोत्तम देव को अवार्ड दिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहला चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कवर किया था। क्या किया था? याद करो। पुरुषोत्तम देव क्या करेगा? राजधानी परिवर्तन करेगा। राजधानी परिवर्तन करेगा। कहां से कहां करेगा? याद करो। तो ये कहां कर रहा था जी? चक्रकूट कर रहा था क्या? मंधोता से चक्रकूट करेगा। मंधोता से चक्रकूट। राजधानी परिवर्तन करेगा, है ना। राजधानी परिवर्तन करेगा कौन? पुरुषोत्तम देव। मंधोता से चक्रकूट क्या करेगा? राजधानी परिवर्तन करेगा। ठीक, इसको उपाधि कौन सा धारण करेगा ये? तो ये उपाधि धारण करता है जी रथपति का। किसका उपाधि? रथपति। क्यों? क्योंकि ये ऐसा किंवदंती कहा जाता है कि ये क्या किया? पैदल यात्रा करके, है ना, कहां तक गया? पुरी तक गया, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने। तो पुरी का शासक जो है खुश होकर इसको क्या देता है? एक उपाधि देता है, रथपति की उपाधि। और क्या देता है? 16 पहियों का एक रथ देता है। 16 पहियों का रथ प्रदान करता है। रथ प्रदान करेगा। कौन करेगा? उड़ीसा का शासक, उड़ीसा का राजा। ठीक है, रथपति की उपाधि धारण करेगा। तो जब ये वापस आता है तो ये क्या करता है? फिर रथ यात्रा का प्रारंभ करेगा। रथ यात्रा प्रारंभ करेगा, है नहीं। रथ यात्रा और क्या करेगा? एक मड़ई मेला भी होगा। तो मड़ई मेला का शुरुआत करेगा जी। मड़ई मेला की शुरुआत करेगा। ठीक, समझ में आया। एक तो रथ यात्रा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? गोंचा पर्व भी बोलते हैं। रथ यात्रा को और भी क्या नाम बोला जाता है? गोंचा पर्व बोला जाता है। बस्तर के क्षेत्र में, है ना, गोंचा पर्व। और किसका? मड़ई मेला की शुरुआत करेगा, राजधानी परिवर्तन करेगा। किसका? रथपति की उपाधि धारण करेगा। राजधानी परिवर्तन कहां करेगा? मंधोता से चक्रकूट। ठीक है, तो पुरुषोत्तम देव के बारे में इतना 3-4 चीजें याद रखना जरूरी है। उपाधि, रथपति की उपाधि धारण करेगा। तो वापस जब आएगा तो उड़ीसा का राजा क्या करेगा? 16 पहियों का एक रथ प्रदान करेगा। ठीक है, तो वापस बस्तर आकर के ये फिर क्या चलाएगा? रथ यात्रा प्रारंभ करेगा। इसका गोंचा पर्व भी बोलते हैं। मड़ई मेला की शुरुआत करेगा। कौन? पुरुषोत्तम देव। ठीक है, समझ में आया?
आगे बढ़े तो देखो पुरुषोत्तम देव तक हम लोगों ने याद किया। ठीक, अब किसको याद करेंगे? पुरुष जन करके, है ना। ठीक, तो हम लोगों ने देखो क्या याद किया है, अभी हम भी पुरुष जन करके याद करेंगे। तो जय सिंह और नरसिंह, जय सिंह और नरसिंह, इसके बारे में काकतीय वंश में उतना ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, केवल इसके नाम को आपको जानना है, किसके बारे में? जय सिंह और नरसिंह के बारे में। ठीक, प्रताप राजदेव के बारे में याद रखना है, वीर सिंह देव के बारे में याद रखना है। तो प्रताप राजदेव के बारे में आपको याद रखना है। अब किसको याद रखना है? प्रताप राजदेव को। ठीक, तो प्रताप राजदेव देखो नाम से क्लियर है, ये प्रताप से प्रतापी राजा होगा, मतलब कोई इसके ऊपर आक्रमण करेगा। ठीक है, तो आक्रमण करेगा तो उसके आक्रमण को विफल करने की प्रयास करेगा। तो ये क्या करेगा? कुली कुतुब शाह क्या करेगा? गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह इसके शासन काल में इसके राज्य में आक्रमण करेगा, लेकिन वो बेचारा हार जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्रतापी राजा है भाई, तो वो प्रत्यक्ष रूप से तो इसको नुकसान नहीं कर पाया, लेकिन अब क्या करेगा? जो उसका बॉर्डर वाला, जो बस्तर का बॉर्डर वाला क्षेत्र है ना, इधर वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे जो राजा शासन करेगा उस राजा की सहायता से, जयजयपुर के राजा से सहायता लेगा, है ना, और इधर राजा से सहायता लेगा, और क्या करेगा? उसको अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। किसको? प्रताप राजदेव को। कौन करेगा? कुली कुतुब शाह। कहाँ का शासक है? गोलकुंडा का शासक। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अहमदनगर के शासक मलिक कंवर को, कहाँ के? अहमदनगर, अहमदनगर के शासक मलिक कंवर को। ठीक, और यहां पे जो जयपुर नरेश है, ठीक है, जयपुर नरेश, उससे क्या करेगा? इसको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जयपुर उड़ीसा के नरेश से सहायता मांगेगा और इसके शासन काल में इसको हराने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा? जीत जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से तो जीत जाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसको लगभग हानि पहुंचनी चालू हो जाएगी। किसके बारे में? प्रताप राजदेव के बारे में। तो इसको चलो लिखो। देखो प्रताप राजदेव नाम से ही प्रतापी है, तो क्या करेगा? गोलकुंडा, गोलकुंडा का शासक कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या करेगा? आक्रमण करेगा, लेकिन ये आक्रमण क्या हो जाएगा? विफल रह जाएगा, है ना, मतलब युद्ध में ये हार जाएगा। ठीक है, ये हार जाएगा और जीतेगा कौन? प्रताप राजदेव। तो प्रत्यक्ष रूप से तो नुकसान नहीं कर पाया, अब ये क्या करेगा? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दो राजा की सहायता लेगा। एक इधर वाला उड़ीसा क्षेत्र, उड़ीसा का जयपुर के शासक से सहायता लेगा, और एक अहमदनगर, इधर क्या? अहमदनगर नगर के शासक मलिक कंवर से सहायता लेगा और अप्रत्यक्ष रूप से इसको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, हानि पहुंचाएगा। ठीक, ये समझ में आया इतना? ठीक है, अब देखो वीर सिंह देव आएगा। ठीक है, प्रताप राजदेव हम लोगों ने देख लिया, अब वीर सिंह देव आएगा जी। तो वीर सिंह देव के बारे में क्या रखना? वीर सिंह देव, भाई ये वीर है ना, तो वीर है तो क्या करेगा? अपने लिए रहने के लिए एक किले का या दुर्ग का निर्माण करवाएगा। तो कहां पे? राजपुर, राजपुर, इसको याद करो क्या बोलता था? जूना शहर भी बोला जाता था, जूना शहर।
तो इसमें क्या कराएगा, एक दुर्ग का निर्माण, एक दुर्ग या किले का निर्माण करवाएगा, दुर्ग या किले का निर्माण करवाएगा। ठीक है, कौन, वीर सिंह देव। इतना समझ में आया। पुरुषोत्तम देव देख लिया हम लोगों ने, राजदेव देख लिया, वीर सिंह देव देख लिया। अब पढ़ते हैं दिक्पाल देव के बारे में। ठीक है, दिक्पाल देव, दिक्पाल देव। तो दिक्पाल देव का याद करो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दिक्पाल देव को दिक्कत आ रहा था, दिक्पाल देव को दिक्कत आ रहा था। तो दिक्कत आ रहा था तो इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, चक्रकोट से राजधानी परिवर्तन करेगा। कहां पे, राजधानी परिवर्तन कहां करेगा, बस्तर में। राजधानी परिवर्तन करेंगे बस्तर में। चक्रकोट से राजधानी परिवर्तन करके कहां जाएगा ये, बस्तर में। कौन, दिक्पाल देव। ठीक है, यहां से दिक्पाल देव के समय में एक क्या प्राप्त होगा जी, दंतेवाड़ा अभिलेख प्राप्त होगा, जिसमें क्या होगा, छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य में होगा। वो पहली बार वो क्या होगा, सीजी छत्तीसगढ़ी मिश्रित, सीजी मिश्रित क्या रहेगा, गद्य रूप। गद्य रूप में एक शिलालेख प्राप्त होगा, शिलालेख कहां पे, दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में एक छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य रूप प्राप्त होगा, शिलालेख प्राप्त होगा। कहां पे, दंतेवाड़ा में। तो इसको दिक्पाल देव को दिक्कत आ रही थी, चक्रकोट से राजधानी परिवर्तन करके कहां जा रहा था, ये बस्तर जा रहा था। ठीक है, कहां से शिलालेख से प्राप्त होगा, दंतेवाड़ा शिलालेख से प्राप्त होगा। ठीक, तो राजपाल देव इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, राजपाल देव पढ़ेंगे। अब देखो, राजपाल देव के समय में ही इसके 2 रानियां रहेंगी, उन 2 रानियों से बच्चे प्राप्त होंगे, है ना। तो वहां से क्या होगा फिर जी, जो शासनकाल है, यहां से सत्ता के लिए युद्ध होना चालू हो जाएगा। किसके समय में, राजपाल देव के समय में, राजपाल देव के समय में। ठीक, तो राजपाल देव के समय में क्या स्टोरी बताया हमें, कि राजपाल देव के समय में 2 रानियां रहेंगी इनकी, उन 2 रानियों के पुत्र प्राप्त होंगे। ठीक है, चंदेलिन और बघेलिन। तो राजपाल देव के 2 रानियां, एक को क्या बोलेंगे, चंदेलिन, एक का नाम क्या रहेगा, बघेलिन। ठीक, राजपाल देव की 2 पत्नियां, एक चंदेलिन एक बघेलिन। तो प्रताप राजदेव इसी का बेटा होगा जी। ठीक है, प्रताप राजदेव और कौन, दलपत देव। इसके बाद चंदेलिन का जो पुत्र रहेगा दलपत देव, वो क्या करेगा, शासन करेगा, दलपत देव। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है किसके बारे में, दलपत देव। तो राजपाल देव के बारे में उतने ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, है ना। बहुत प्रौढ़ प्रतापी राजा था, एक उपाधि देखने को मिलेगी, प्रौढ़ प्रतापी राजा। ठीक है, तो राजपाल देव के बारे में उतना ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगा, फिर भी 2-4 लाइन इसका याद रखना ना, राजपाल देव। तो राजपाल देव देखना, राजपाल अभी थोड़ा सा ओल्ड एज में जाने चालू हो गया, है ना। तो ये क्या करेगा, प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि धारण करेगा, प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि धारण करेगा। ठीक है, ये प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि धारण करेगा, उपाधि लिख लेना वहां पे, है ना। क्या करेगा, उपाधि धारण करेगा। इसका अन्य नाम देखने को क्या मिलेगा जी, अन्य नाम के बारे में याद रखना, रक्षापाल करके, रक्षपाल, रक्षपाल इसका क्या है, अन्य नाम हो जाएगा। और ये किसका उपासक होगा, मणिकेश्वरी देवी का, मणिकेश्वरी देवी का, मणिकेश्वरी देवी का उपासक होगा, है ना, देवी का उपासक।
मणिकेश्वरी देवी को मानेगा। ठीक है, जैसे अन्नम देव दंतेश्वरी देवी को मान रहा था, ये किसको मानेगा? मणिकेश्वरी देवी को मानेगा। इसके राजपाल देव के दो रानियां थी, है ना, एक को हम लोग क्या बोल रहे थे? चंदेलिन, और एक कौन थी? बघेलिन। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन था? इसका जो बेटा था दलपत देव। ठीक है, दलपत देव यही जाकर के क्या करेगा? आगे यहाँ पे शासन करेगा। तो राजपाल देव के बारे में इतना याद रखना। राजपाल देव अभी थोड़ा प्रौढ़ होते जा रहा है, तो प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि धारण करेगा। अन्य नाम क्या देखने को मिलेगा? रक्षपाल किसका उपासक होगा? मणिकेश्वरी देवी का उपासक होगा। दो उपाधि धारण करेगा, एक चंदेलिन एक बघेलिन। चंदेलिन का बेटा कौन होगा? दलपत देव, और वही क्या करेगा? यहाँ पे आकर के शासन करेगा। कौन? दलपत देव। ठीक है, तो दलपत देव का याद रखना, याद करो। दलपत देव का हम लोग राजधानी परिवर्तन इसके समय में हो रहा था, देखा था। ठीक है, और अपने ही नाम से क्या बनाएगा जी? एक तालाब बनाएगा, है ना। ठीक, क्या करेगा? एक तालाब बनाएगा। तो दलपत देव के बारे में देखो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन दलपत देव से पहले क्या पढ़ाया था मैं? राजपाल देव के समय में एक मामा आएगा चंदेल मामा करके, है ना, चंदेल मामा। तो जैसे ही राजपाल देव मर जाता है, राजपाल देव की मृत्यु के बाद, राजपाल देव की मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा? चंदेल मामा बन जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। और वो क्या करेगा? शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा, शासन का बागडोर ले लेगा। फिर क्या होता है? एक रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के दिन जो दलपत देव है, दलपत देव भेंट लेकर के जाएगा, है ना, उपहार लेकर के जाएगा, भेंट लेकर के जाएगा, भेंट लेकर जाएगा, और वहां पे क्या कर देगा जी? इसकी हत्या कर देगा। हत्या कर क्या बन जाता है? शासक बन जाएगा। कौन शासक बनेगा? दलपत देव। ठीक है, तो चंदेल मामा का ये याद रखना बस। राजपाल देव की मृत्यु के बाद शासक इसके हाथ में जाती है, शासन का बागडोर संभालेगा। फिर रक्षाबंधन के दिन जब दलपत देव भेंट लेकर के जाएगा इसके पास, तो भेंट लेकर के जाने के बहाने ले तेरा गिफ्ट पकड़ करके, ठीक है, उसका काम तमाम कर देगा, मतलब हत्या करके शासन करेगा। कौन? दलपत देव। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे जी? दलपत देव के बारे में पढ़ेंगे। तो दलपत देव क्या करेगा? दलपत देव राजधानी परिवर्तन कहां कर देगा जी? जगदलपुर में, जगदलपुर में। तो देखो यहां पे भी दल आ रहा है, यहां पे भी दल आ रहा है, तो दोनों को मैच कर सकते हो। दलपत देव की राजधानी क्या हो जाएगी? जगदलपुर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ही दलपत देव के दो बेटे होंगे जो हम लोग पढ़े थे, है ना, आज दरिया में करके, आज दरिया में। तो अजमेर सिंह, अजमेर सिंह और दरियादेव, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होगा और एक विद्रोह होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हलवा विद्रोह। ठीक है, हलवा विद्रोह बोलेंगे। कब होगा? 1774। ठीक है, हलवा विद्रोह होगा। ठीक, किसके समय में? दलपत देव के समय में। तो दलपत देव पहले तो राजधानी बनाएगा, किसको? जगदलपुर को। दलपत देव के समय में दो शासक अजमेर सिंह और दरियादेव, इसके दो पुत्र प्राप्त होंगे, है ना, इसके दो पुत्र होंगे अजमेर सिंह और दरियादेव। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होगा जिसको क्या कहा जाएगा? हलवा विद्रोह कहा जाएगा। ठीक है, और दलपत देव ही क्या करता है? अपने नाम से एक दलपत सागर बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा? दलपत देव जगदलपुर बनाया और अपने ही नाम से, अपने ही नाम से एक सागर बनाएगा, एक तालाब बनाएगा, अपने ही नाम से दलपत सागर नामक तालाब बनाएगा। दलपत सागर नाम से क्या बनाएगा जी? तालाब बनाता है। ठीक है,
दलपत सागर नाम से तालाब बनाएगा। और इसी दलपत देव के शासनकाल में एक तीसरी घटना क्या याद रखना है, बंजारों के द्वारा बस्तर के क्षेत्र में वस्तु विनिमय चालू करते हैं। बस्तर के क्षेत्र में वस्तु विनिमय की प्रथा चालू होती है। ठीक है, कहां पे, बंजारों के द्वारा बस्तर के क्षेत्र में वस्तु विनिमय की प्रथा चालू होती है। वस्तु विनिमय की प्रथा क्या है, मतलब जी ये लोग बंजारे लोग क्या लेकर के आएंगे, नमक लेकर के आएंगे, और नमक ला करके क्या करेंगे, जो यहाँ पे निवासरत जनजाति रहेंगी उन जनजातियों से बहुमूल्य खनिज लेकर के, नमक के बदले खनिज या जो बहुमूल्य वनोपज रहेगा, है ना, वनोपज ज्यादा सुटेबल रहेगा, वनोपज। ठीक है, तो नमक के बदले क्या करते हैं, महत्वपूर्ण वनोपज ले जाते हैं, कौन, बंजारों के द्वारा, और यहीं से इनका शोषण चालू होता है। ठीक है, किनके, बस्तर वासियों का। तो इनके समय में 3 घटना याद रखना। दलपत देव के समय में एक तो राजधानी परिवर्तन करेगा, कहां पे, जगदलपुर में। इसके 2 पुत्र प्राप्त होंगे जी, एक अजमेर सिंह, एक दरियादेव। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होगा, हलवा विद्रोह 1774 में। अपने ही नाम से क्या करेगा, एक दलपत सागर तालाब बनाएगा। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, बंजारों के द्वारा ही यहाँ पे बस्तर के क्षेत्र में वस्तु विनिमय की प्रथा चालू होती है। वस्तु विनिमय कहने का क्या मतलब है कि बंजारे क्या लेंगे, नमक के बदले बस्तर वासियों से जो बहुमूल्य वनोपज रहेगा उन वनोपज के बदले क्या प्रदान करते हैं, नमक प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये 3 घटना इसके समय में याद रखना। किसके समय में, दलपत देव के समय में। किसके समय में याद रखना, दलपत देव के समय में। अब लास्ट कौन आएगा, अजमेर सिंह, और यही क्या रहेगा, स्वतंत्र शासक रहेगा, अजमेर सिंह। ये क्या रहता है, यहाँ पे स्वतंत्र शासक रहेगा। उसके बाद तो फिर मराठा कालीन सदस्य आ जाए, शासक आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके संबंध में याद रखना, सबसे पहला चीज तो इसको अजमेर सिंह को क्या कहा जाता है, बस्तर के क्रांति का मसीहा कहा जाएगा। बस्तर के क्रांति का मसीहा क्यों कहा जाएगा, जो इसके शोषण हो रहा था उस शोषण के विरुद्ध ये क्या चलाता है, एक हलवा विद्रोह करता है ना, तो पूरा जन समुदाय का इसको समर्थन प्राप्त होगा। तो बस्तर के क्रांति का मसीहा कहलाएगा कौन, अजमेर सिंह। ठीक है, तो कूटनीति करके क्या करेंगे, दरियादेव ब्रिटिश कालीन अधिकारी और मराठों के साथ क्या करेगा, कूटनीतिक संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो अजमेर सिंह किसके किसके खिलाफ लड़ता है, एक तो ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन, और जो अवीर राव बिंबाजी भोसले का सेनापति रहेगा, है ना, बिंबाजी का सेनापति या प्रतिनिधि रहेगा, बिंबाजी का प्रतिनिधि। बिंबाजी का प्रतिनिधि कौन रहेगा, अवीर राव। इसके साथ क्या हो जाएगा, इन दोनों का साठ घाट रहेगा, और ये किसको हराएंगे, अजमेर सिंह को हरा देंगे। कब, 1774 में। कौन सा विद्रोह होगा, विद्रोह का नाम याद रखना, हलवा विद्रोह। विद्रोह का नाम क्या याद रखना, हलवा विद्रोह। ठीक है, तो अजमेर सिंह के बारे में इतना याद रखना। इसको क्या कहा जाएगा, बस्तर के क्रांति का मसीहा कहा जाएगा। ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन और अवीर राव दोनों मिल करके इसके खिलाफ युद्ध करेंगे, है ना। और ये कूटनीतिक संबंध बनाता कौन है, तो इसका जो भाई है दरियादेव, है ना, वो क्या करेगा, इन लोग से मिल जाएगा और यहाँ पे इसको आक्रमण करेगा। मतलब क्या होगा, दरियादेव अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ रहेगा। मतलब ब्रिटिश और जो मराठा है उसके अधीन आ जाएगा कौन, दरियादेव। और हमारा जो बस्तर का काकतीय वंश है वो भी अब किसके शासनकाल में आ जाएगा, ब्रिटिश और आंग्ल मराठा के
शासनकाल में मर्ज होते जाएगा धीरे धीरे, है ना। ये समझ में आया। पूरी तरह से 1854 में जब डलहौजी की हड़प नीति आएगी तो वहां पे ही क्या किया जाएगा, इसको मिला लिया जाएगा। ठीक, तो ये स्वतंत्रता शासक तक बात हो गई। इसके बाद हम लोग बाद वाले लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कैसे किसके शासनकाल में आता है ना, और कौन कितना विद्रोह करता है। जैसे भैरम देव, भूपाल देव, महिपाल देव के बारे में ये सब देखेंगे हम लोग। जैसे महिपाल देव के संबंध में परलकोट का विद्रोह होगा 1825 के आसपास। तो ये सब क्या है, किसी न किसी अधीन में आकर के ये लोग युद्ध करेंगे। अभी जितना शासक हम लोगों ने पढ़ा वो क्या है, काकतीय वंश के स्वतंत्र शासक हैं। अभी तक इनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन अब ये किसी के साथ मिल जाएंगे, कूटनीतिक संबंध स्थापित करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल करने वाला एक एजेंसी टाइप का यहाँ पे काम करेगा। या तो वो आंग्ल हो जाएंगे, है ना, या तो वो मराठा हो जाएंगे। तो इन दोनों के साथ मिल करके क्या करेंगे, आगे शासन करेंगे। उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।